तो भाई हमारे देश के कुछ भांड नेता और अभिनेता को देखकर गिरगिट ने इनको अपना कुल देवता बना लिया कि प्रभु तुमसे कोई मुकाबला नहीं है, कि जितना तेजी से तुम लोग रंग बदलते हो उतना तेजी से तो हम नहीं बदल पा रहे। हमको क्यों बना दिया प्रभु? एक ही चीज में तो थे हम, गिरगिट रंग बदलता है, वो भी ये साले छीन लिए। तू समझा? हाँ चलो नेता और अभिनेता तक तो ठीक था, लेकिन डॉक्टर, चिकित्सक, रिपोर्टर, अरे जो पूरा देसी करप्ट है, किस किस को गिनाऊं मैं? और ऊपर से फैन का पकौड़ा ये एक एक्सप्रेशन में भाई इसने पूरी मूवी खत्म कर दी। एक अर्जुन कपूर, दूसरा ये। क्या नाम है तुम्हारा? जी अशोक। अशोक। बड़ी कमजोर आवाज है। घी खाया करो अशोक। बुढ़ापे में जब मांस छोड़ता है ना हड्डी को, तब चर्बी काम आती है। अरे सर अशोक घी खा लेगा पर तुम गू खा लेना, पर दोबारा ऐसी एक्टिंग मत करना। ये और अर्जुन कपूर दोनों ने एक ही एक्टर से एक्टिंग सीखी, बाला कृष्णा। वो ओवर एक्टिंग कर जाता है, इन सालों से एक्सप्रेशन ही नहीं निकल रहा। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चुतिया बनते रहेंगे। ये मानना है बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। तो भाई पता है यह वीडियो देखने के बाद मोदी जी ने मुझसे पूछ लिया क्या भाई तू वही है ना जो हम लोगों को गाली दिया करता था? तो राघव चड्ढा ने बोला जवानी के जोशो खरोश में करी होगी कोई गलती। अभी तो हम एक ही पार्टी में हैं, मिलके लड़ेंगे। तो भाई मैं सीजीआई साहब से कहना चाहूंगा कि युवाओं को कॉकरोच बनाना सर बहुत आसान है। 90% लोग तो गरीब हैं, कर ही क्या लेंगे? लेकिन सर आप उस सिस्टम के बारे में कुछ नहीं बोलते, क्योंकि आप खुद उसी सिस्टम के हिस्से हो। जब युवा पेपर देने जाता है तो उसका पेपर लीक करा दिया जाता है, और उसी सिस्टम के लोग करते हैं। एक युवा 8 से 9 लाख रुपए लगाकर बीटेक की डिग्री लेता है, और जब जॉब लेने जाता है तो मिलता है बाबा जी का घंटा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। Don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media. सर आप कहते हो कि युवा बेरोजगार है, काम धंधा इसके पास है नहीं, इसलिए ये सरकार को टारगेट करता है। सर आधे से ज्यादा करप्ट लोग खुद पार्टियों में घुसकर बैठे पड़े हैं, जिनको जेल में होना चाहिए वो इलेक्शन लड़ते हैं, और जब पूछा जाता है उसमें अतीक अहमद दिखा दिया तो आप नहीं, अतीक अहमद का से क्या है? देखिए अतीक अहमद दुनिया में नहीं है। जो ताकतवर होता है वो हर दल में रहता है। सर आप सरकार बनाने के लिए किसी के साथ हाथ मिला सकते हो। आपको क्या लगता है कि ऐसे लोग कभी देश की सेवा करेंगे? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। तो मैं माननीय मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट किसी को दोषी पाती और सजा देती है तो सर उसको रिमांड पे दो, रिवॉर्ड मत दो। खत्म। भाई रिसेंटली क्या हुआ कि एस्थन हॉल इंडिया आया और हमारे एक पार्लियामेंट के मेंबर से मिल लिया। So is this the biggest house in India? No. Dang. This is your house? Yeah. Sheesh. What did your parents do? He's member of parliament. That's your father? Yeah. That's your dad? Yeah. Oh, so you was born here. Small spa here. So nice team. Oh, really? और उनकी प्रॉपर्टी और महल देखकर उसकी फटके चार हो गई। अबे तू जनता की सेवा करता है या खुद की? तो मैं माननीय सांसद जी से पूछना चाहूंगा, सर 1-1.5 लाख सैलरी मिलती है, इतना बड़ा महल कैसे खड़ा कर दिया भाई? मैं नहीं बताऊंगा। तो भाई इनको देखकर ना महाभारत की मुझे एक पंक्ति याद आई, जब यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य और झूठ क्या है, तो युधिष्ठिर बोलते हैं कि लाखों लोग रोज मर रहे हैं, फिर भी जो बच जाते हैं उनको लगता है कि मैं हजारों साल जीऊंगा। सपने देखना अच्छी बात है। तो सर वो बातें बीत गई। अब सबसे बड़ा ये झूठ है कि जब कोई नेता तुमसे आकर बोलता है कि मुझे क्या भाई, मुझे तो बस जनता की सेवा करनी है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो भाई जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं निशांत कुमार से, इनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन खुद खराब होता जा रहा है, और लोग कह रहे हैं कि ऐसे को तुम स्वास्थ्य मंत्री बना दिए। स्वास्थ्य मंत्री है जिनका खुद का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, लगता है नशे में। कौन बोला है वो? बोले नाम, वो खा के छुड़ा देंगे। तो भैया स्वास्थ्य उनका क्यों ना खराब हो, जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। एक बार की बात है, निशांत जी जो अपने हॉस्पिटल में गए इलाज करवाने, डॉक्टर से बोले सर सांस लेने में दिक्कत हो रही है सर। डॉक्टर ने इनका हाइड्रोसेल चेक कर दिया, और बाद में जब जांच किया गया तो पता चला कि ये वही डॉक्टर है जो पेपर लीक करके बना था। अरे इन मंद बुद्धियों को कोई बताए कि अरे वो आगे चल के तुम्हारा भी इलाज करेगा, उसके पेपर मत लीक करो, अगर करना है तो इंजीनियरों के कर दो। डॉक्टर तो भगवान होता है सर, भगवान के पेपर तुम लीक कर दे। लेकिन हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि आपके कांधों पर स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा क्यों डाला गया, आपको क्या लगता है? क्योंकि मेरा खुद ही स्वास्थ्य खराब रहता है। जब स्वास्थ्य मंत्री सप्ताह के 6 दिनों में से 4 दिन हॉस्पिटल में रहेगा, वहीं लोगों के हालचाल भी पूछ लेगा, लोगों को कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। चला बहुत नीच आदमी रहे। नेता हो या अभिनेता, इस चैनल पे इसी प्रकार लोगों के मजे लिए जाएंगे। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना यार।